हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, और उसमें हम लोगों ने उसका डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया था। अब हम इनडायरेक्ट मेथड देख रहे थे, और इनडायरेक्ट मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें क्या होगा, तो मेनली वाटर को इनडायरेक्टली ऐड कराया जाएगा। देखिए, काम तो वही हो रहा होगा जो डायरेक्ट में हो रहा है। मतलब मेनली हम करेंगे क्या, मेनली हम एल्कीन लेंगे और एल्कीन के अंदर इनडायरेक्टली क्या कर रहे होंगे, H2O ऐड करा रहे होंगे, बस इतना हो रहा होगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अब अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास जो तरीका आता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोग इनडायरेक्टली पानी को क्या करेंगे, पानी को ऐड कराएंगे एल्कीन में। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो मेनली हम एक साइड ले लेंगे एल्कीन, क्योंकि एल्कीन में ही कराना है। और हम लोग दो चीज़ें लेंगे, एक तो बोरेन लेंगे, इसको बोरेन बोलते हैं, और दूसरा H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और उस कंडीशन में एल्कीन में अगर हम इन दोनों की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे सामने जो उपस्थित होगा रिजल्ट वो होगा अल्कोहल। ठीक है, तो एल्कीन, बोरेन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के थ्रू क्या मिल जाएगा हमको, अल्कोहल। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है CH3, यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2, हमने बोरेन लिया, बोरेन मतलब BH3 लिया। ठीक है, बोरेन लिया, उसके बाद फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 लिया, तो फिर क्या बन जाएगा मेरे सामने, मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और अल्कोहल में मेनली आप क्या जानते हो, तो मेनली आप ये जानते हो कि OH प्रेजेंट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है, H2O ऐड कराना है। यहाँ पे क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है, जब हम रिएक्ट करा रहे हैं जनरली तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या रखा हूँ, मुझे क्या कराना है, H2O ऐड कराना है। H2O मतलब H+ और OH-। ठीक है, अब यहाँ पे जो OH- वाला होगा वो कहाँ पे जाएगा, तो आपको पता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड वाले किस कार्बन के पास जाएगा, तो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगा, ये OH जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास कि CH3, यहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ मैं, CH3 CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2OH, और ये जो H है वो कहाँ आ जाएगा, वो कम वाले कार्बन के पास, यानी कम वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा और ये बन जाएगा, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेनॉल। ये इस तरीके से आपने अल्कोहल बना दिया। इधर आप लोगों ने क्या लिया था, इधर आप लोगों ने प्रोपीन लिया था, और प्रोपीन से बन गया प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि भैया नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहाँ जाएगा, कनेक्ट विथ more number of hydrogen containing double bonded carbon। सीधा भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का वो कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड बनाया है, उसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है। यही क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। अब समझते हैं कि यहाँ पे कैसे ये चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें BH3 है, H2O2 है, दो लोग आएंगे, दो लोगों के होने पे तब ये पूरा का पूरा रिएक्शन होगा। अब आप कहेंगे सर इन दोनों लोगों में से हमसे मिलेगा क्या,
अगर हम बात करें तो देखिए BH3 को लाए हैं, तो BH3 क्या है आप सभी लोगों को पता है, इसको हम लोग लोइस एसिड बोलते हैं, लोइस एसिड बोलते हैं। ठीक, अगर कोई भी लोइस के एसिड कॉन्सेप्ट को जानता है, लोइस के कॉन्सेप्ट को जानता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि BH3 जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, ये एक लोइस एसिड होता है। कैसे, ध्यान देंगे। देखिए अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन जो है, बोरॉन के पास मेनली 2 ऐसे खाली आपको क्या मिलेंगे, ऑर्बिटल मिलेंगे बोरॉन के पास। कैसे खाली ऑर्बिटल मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको मैं आपको समझाता हूँ। तो ये बोरॉन है, बोरॉन यहाँ पे क्या बोलते हैं 5वें नंबर पे आता है, तो पहले पे क्या हो जाएगा, या यहाँ पे देखना 1s2, फिर 2s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p1 होगा, 2p1 ये हो जाएगा। अब मेनली अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर इसके आउटर सेल की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और मेनली इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी कितने चाहिए, 3 चाहिए बोरॉन को। ठीक, तो इसको 3 मिल जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी समस्या भी सुन लीजिए, समस्या क्या है इसके पास, ध्यान देंगे। समस्या ये है कि अगर हम इसके p वाले ऑर्बिटल को देखें, p वाले ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा p वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, p के अंदर कितने होंगे, 3 होंगे। अब 3 होंगे तो इस कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, इसके पास फिलहाल में कितने मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी कितने, बाकी 2 तो क्या है, खाली है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 तो क्या है, खाली है, तो 2 इसके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं। दैट मीन्स ये चाहता है क्या करना, उनको भरना। अगर मान लीजिए आप 3 इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हो तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, उसके बाद भी क्या है, यहाँ पे खाली पोर्शन नज़र आ रहा है। दैट मीन्स इसका जो p वाला ऑर्बिटल है या p वाला जो सेल है वो पूर्ण रूप से क्या नहीं है, कम्प्लीटली फिल नहीं है। ठीक है, तो बोरॉन क्या इस कमी को, मतलब ये जो कमी है वो बोरॉन पे हमेशा नज़र आएगी खलती हुई, यानी ये कमी हमेशा बोरॉन को खलेगी। और कमी खलने का मतलब वो क्या चाह रहा है, क्या चाहेगा, उस p ऑर्बिटल के सभी सेल्स को भरने का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रखेगा, है ना। तो यानी वो क्या चाह रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को लेना। मेनली जब ये B 3H से जुड़ जा रहा है तो 3H जिससे जुड़ गया, ये जुड़ गया बिल्कुल। लेकिन इसके बाद भी इस BH3 के पास 2 खाली ऑर्बिटल है ना, 2 खाली जगह है, आपको नज़र भी आ रहा है 2 खाली जगह है। इन 2 खाली जगहों में वो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन भरना। दैट मीन्स उसकी इच्छा है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। अब दे भी कितना दे, तो लोन पेयर के कंडीशन में चाहिए उसको। किस कंडीशन में, लोन पेयर के कंडीशन में चाहिए। मेनली अगर आप देखोगे तो वहाँ से भी स्थिति चेंज होती है, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे बोरॉन को तो स्थिति और चेंज हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग जानते हो कि BH3 क्या होता है, इस इच्छा को पूरा करना चाहता है कि उसके पास भर के या 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आ जाए। और जो कोई भी ऐसा है तो क्या चाह रहा है कि हमें लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो लोइस एसिड कहलाता है। और ऐसा जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या सीधा सीधा बोलूँ मैं, पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, उसे हम लुईस बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे NH3 की बात करोगे तो NH3 जो होता है अपने पास NH3 जो होता है अपने पास क्या रखे रहता है, मतलब इसमें जो नाइट्रोजन होता है 1 लोन पेयर रखे रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस। और इसकी इच्छा क्या है, लेने की, इसलिए क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। लोन पेयर दैट मीन्स पेयर में इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसको, वो लुईस एसिड। और जो पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस कहलाता है। तो अमोनिया क्या है, लुईस बेस है, जबकि BH3 क्या है, तो वो है आपका लुईस एसिड। ठीक है, पहली बात। तो इस BH3 से हमको क्या मिलेगा, इस BH3 से इस एल्किन के अंदर जो जाएगा वो चीज़ क्या होगी, तो वो होगी H। क्या होगी, H। यानी BH3 क्या ऐड करेगा, BH3 से H ऐड होगा, H ऐड होगा। और ये H2O2 है, H2O2 से क्या ऐड होगा, तो H2O2 से क्या ऐड होगा, यहाँ से OH ऐड होगा। ठीक है, अब H और OH जुड़ गया, दैट मीन्स H2O जुड़ गया, खत्म। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगा, सिंपल है रिएक्शन। आपको क्या करना है, आपको H2O जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उस वाले कार्बन में आप उस OH को जोड़ दीजिएगा, और जिसमें कम है वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, बस बात खत्म, बन जाएगा।
लेकिन अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की भी कि आखिर ये अंदर से कैसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए, तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। देखिए, तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडाइज किया जाएगा चीज़ों को। देखिए, मेनली हमारे पास क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, CH2। यहाँ पे हम लोगों ने BH3 रखा है। चलिए, अब BH3 को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आते हैं मेनली। तो यहाँ पे BH3 है BH3 मतलब कैसा है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। आप सबको पता है कि इसकी इच्छा है क्या करने की, इसकी इच्छा है चीज़ों को ऑब्जर्व करने, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लेने की। चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री के अंदर ऑब्जर्व करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा है इसकी, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हुए CH2 ने इस CH के साथ छल किया और इसके साथ जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन थे इसके, मतलब शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन रखे थे वो अपने आप में ले लिया और लेके इसने क्या किया कि इस BH3 को ट्रांसफ़र कर दिया। देखा यार, बहुत क्या है, इसके पास इच्छा बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो चलो इसको दे देते हैं, ठीक है। तो इसने इस शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को, यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये इसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा भाई, इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर ये डोनेट करेगा तो मेनली होगा क्या, मेनली होगा ये कि CH3 यहाँ पे CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, और इसने इधर मतलब यहाँ का बॉन्ड तोड़ के इधर बना दिया, किसके साथ, BH3 के साथ, ठीक है। तो अगर इसने बना दिया तो इसका तो ठीक है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इसका बहुत कुछ बिगड़ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और यहाँ पे इस BH3 के पास जितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन उतने तो थे ही ना भाई, इसको 3 बॉन्ड बनाने थे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, इसके पास है ना। अब इसको आवश्यकता से अधिक यदि मिल जाएगा तो याद सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, लेकिन वो लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। उसके पहले स्थिति में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। क्या परिवर्तन आएगा, देखिएगा, ये जो H है ना, इसका जो ही देखेगा कि यार ये क्या कर रहा है, तोड़ के क्या कर रहा है, इसके साथ लेके आ रहा है, तो इससे पहले ये क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन इस बोरॉन से अपना नाता तोड़ लेगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या पसंद है, इसको देखिए, ये मेनली कैसा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, अदरवाइज ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। मेनली ये हाइड्रोजन इसके साथ, बोरॉन के साथ नहीं ना एग्जिस्ट कर पाएगा। इसका कारण क्या है, इसका मेन कारण है कि भाई बोरॉन 3 ही बना सकता है, 4 तो बनाएगा नहीं। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने तोड़ के, यहाँ पे जब आपने इसके साथ रिलेशन बनाया तो इसने तो क्या किया, इसने डबल बॉन्ड उठा के इसके साथ कनेक्ट करा दिया। बोरॉन के ऑलरेडी 3 थे, तो बोरॉन को मजबूरी है क्या करना पड़ेगा, अपना ये H डोनेट करना पड़ेगा। तो बोरॉन यहाँ से ये अपना H हटाएगा, क्योंकि ये देख रहा है कि हम इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तो बोरॉन यहाँ से निकल लिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो कनेक्शन बना है वो क्या बना है, BH2 का, ठीक है, BH2 का, ठीक। इस BH2 को एक सेकंड रुकेंगे यहाँ पे। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर वो हाइड्रोजन कहाँ गया, है ना। तो भाई सीधी सीधी बात है, हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ निकल लेगा। देखिए, ये हाइड्रोजन जब यहाँ से टूट रहा था, जब ये इधर की ओर शिफ्टिंग कर रहा था, तो इस CH ने भी अपनी व्यवस्था स्टार्ट की। CH ने सोचा कि यार इसने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया था, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो इसलिए इस CH ने इसके साथ मीटिंग फिक्स कर ली, और मीटिंग फिक्स कर ली, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसके साथ CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे CH2। अब मैं अगर आगे की बात करूँ, यानी CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे BH2, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो अगेन एक पुनः मॉलिक्यूल आएगा एल्किन का, यानी पुनः आएगा मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पुनः ये ले लेगा और लेके क्या करेगा, इसके साथ फिर बॉन्ड बना देगा। जो ही बॉन्ड बनाएगा, इसका H इसके साथ मीटिंग फिक्स कर लेगा। समझ पा रहे हैं। तो फिर से वही खेल हुआ, और इस खेल से जो हमको परिणाम मिला वो कुछ ये मिला, CH3 CH2 CH2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे B है हमारे पास, और नीचे क्या है हमारे पास, तो नीचे है पुनः
CH3 CH2 CH2, ठीक है। और इधर क्या बचा है H। अब इस कहानी में एक बार पुनः हम क्या लेके आएंगे, एक बार पुनः इसको एक बार और लेके आएंगे, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी एक बार पुनः किसको लेके आएंगे, प्रोपेन को। एक बार प्रोपेन लेके आया BH3 से कराया, दूसरी बार प्रोपेन लाया BH2 से रिएक्ट करा दिया, फिर एक बार और प्रोपेन लेके आ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, बारी बारी जितने B के पास अगल बगल के हाइड्रोजन उन सबको क्या कर रहा हूँ मैं, निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से फिर से क्या होगा, यहाँ भी सेम कहानी होगी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टूटेगा, ये लेगा और लेके फिर किससे संबंधित हो जाएगा, इससे करेक्शन हो जाएगा इसका, और फिर से इसका वाला हाइड्रोजन इसके जस्ट बगल वाले के पास चला जाएगा। तो जो रिजल्ट निकला यहाँ से वो कुछ ये निकला कि जो मेरा B है वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ इधर CH2, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ऊपर भी सेम कहानी है, CH2 इधर हमारा CH2 इधर CH3। ऐसे नीचे भी हमारे पास वही कहानी है, CH2 CH2 फिर यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3। कुछ इस तरीके की कहानी हमारे पास बनी है। ध्यान से देखिए तो बोरॉन से 3 मॉलिक्यूल ये वाले क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, ठीक आया ना। ये क्या है, तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रोपिल है, यानी 3 प्रोपिल के मॉलिक्यूल्स क्या है, बोरॉन से कनेक्टेड है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा बना है वो कुछ ये बना है CH2 CH2 CH3 ऐसे CH3 CH2 इसको कंडेंस कर दिया जितना भी प्रोपिल है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है बोरॉन। ये 3 मॉलिक्यूल से क्या जुड़ा हुआ है, बोरॉन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी इस पूरे को कंडेंस करके मैंने ये लिख दिया। अब क्या होगा, ध्यान देना, अब यहाँ पे हमारे पास अब आएगा पिक्चर के अंदर H2O2। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, बिल्कुल। क्या किया मैंने, बारी बारी तोड़ा है। क्या तोड़ा कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ के इसको दिया तो इसने इसके साथ संबंध बना लिया, इसने इसके साथ संबंध बनाया तो इसके साथ अन्याय हो रहा था, तो इसने इसी के हाइड्रोजन को खींच लिया। भाई कहा तुमको 3 चाहिए, तुम्हारे साथ ये बनाना था, तुम अपने हाइड्रोजन को दे दो, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। इस तरीके से 3 बार हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन 3 थे बोरॉन के पास, तीनों को डिस्प्लेस कर दिया गया। दैट मीन्स ये पूरी कहानी यहाँ पे आ चुकी है। अब हम किसको लेके आएंगे, अब हम लेके आएंगे H2O2 को, ठीक है। अब वो H2O2 यहाँ पे क्या करेगा, अच्छा वाला काम करेगा। चलिए देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे जो आया है मेरे पास उसको ही मैं लेके चलूंगा आगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया है CH3 CH2 और बगल में क्या है, बोरॉन। अब यहाँ पे हमारे साथ रिएक्शन करने आएगा H2O2। अगर मैं H2O2 की बात करूँ तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो सर, OH आया ना भाई, 2 OH लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ पे 2 OH लिख सकता हूँ। और अगर मैं 2 OH लिख सकता हूँ तो फिर तो बात सही है ना, तब तो काम बन जाएगा। देखना क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH। कितने मॉलिक्यूल लेके आऊँगा, 3। कितने लेके आऊँगा, 3, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं एल्किल वाले, 3 है, ठीक है। तो मैं भी कितने लेके आऊँगा, 3 लेके आऊँगा, ठीक है। चलो अब 3 लेके आ गया मैं OH, ये सब आपस में कनेक्टेड है। अब होगा क्या, ध्यान देना, होगा ये कि ये जो बोरॉन है, ये बोरॉन है, एक 3 OH के साथ फरार हो जाएगा। ये जो बोरॉन है एक 3 OH के साथ फरार हो जाएगा, ठीक है। और क्या बना देगा, H3BO4, H3BO3 होगा, ऑक्सीजन तो 3 ही है ना, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया, H3BO3। और इधर क्या बन गया, इधर देखिएगा CH3 CH2 दैट मीन्स क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपका CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बन गया, OH। यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH। यहाँ भी 3 है और ये भी क्या है, 3 ही है। दैट मीन्स मैं पूरे को एक साथ लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे क्या लगा लो, OH। क्या है ये, पूरा का पूरा 3 मॉलिक्यूल बन गया। किसका बना है, प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल के 3 मॉलिक्यूल बन गए। यही तो बनाना था आपको। समझ पा रहे हैं क्या हुआ है,
आपने H2H2 लाया लेकिन कितने मॉलिक्यूल लाए? 3। H2O2 मतलब OH OH, एक OH मतलब 3 OH जाके बोरॉन से कनेक्टेड हो गया, H3BO3 बना दिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं बोरिक एसिड। इसको नाम देते हैं हम लोग बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड बन गया, इधर प्रोपेनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज्म क्या है। बाकी जनरली अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, हमारे सामने है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है BH3, यहाँ पे क्या है H2O2। कैसे करेंगे रिएक्शन? सिंपल है सर, इनसे हमको सर ये H2O2 है, इसको हमको देखना भी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2, यहाँ पे CH और CH को एक H दे देना है, यानी कम हाइड्रोजन वाले डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को पकड़ना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको एक हाइड्रोजन दे देना है, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको हम लोग OH दे देंगे, बस बात खत्म। ये बन के तैयार। तो जनरल तरीका ये अपनाएंगे, बाकी मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, क्योंकि इनडायरेक्टली मेथड में केवल और केवल एक तरीका नहीं है, एक और तरीका है, तो उस दूसरे वाले तरीके को भी हम लोग देख लेते हैं। इसको आप पूरा का पूरा क्या कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे, तब तक मैं इस पूरे को मिटाऊँ। चलिए, अब हम एक नया मेथड देखते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। इनडायरेक्ट के अंदर 2 हैं, एक तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा हाइड्रोबोरेशन मेथड, और दूसरा अब हम देखेंगे ऑक्सीम्यूरिकेशन या मर्क्यूरेशन, इसको आप बोले मर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अब इस तरीके को समझते हैं, ये क्या मतलब है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में क्या, डीऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा। इसमें हम लोगों ने किसका यूज किया था, एक तो BH3 था, दूसरा H2O2 था। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करेंगे, तो इसमें हम 2 लोगों का यूज करेंगे। सबसे पहला तो हम यूज करेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट का। मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है, एसीटेट लग गया, दैट मीन्स क्या है CH3COO पे माइनस चार्ज, CH3COO पे माइनस चार्ज। और मर्क्यूरिक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब मरकरी के लिए Hg, और इस पर कैसा चार्ज, +2 चार्ज। तो मैं पूरा मिला के बोलूँ तो क्या बन गया, बन गया ये CH3COO पे पूरे पे 2 और बगल में क्या Hg। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मर्क्यूरिक एसीटेट। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा हम किसका यूज करेंगे, तो दूसरा हम यूज करेंगे सोडियम बोराइड का। सोडियम बोराइड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ NaBH4, हम ये यूज करेंगे। सोडियम बोराइड नहीं है एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। तो ये हमारे सामने आ गया, ये सेकेंड वाला है। अब इन दोनों की मदद से हम पुनः क्या बनाएंगे, पुनः हम लेंगे तो एल्कीन ही लेंगे, एल्कीन। इनडायरेक्ट मेथड में भी हम एल्कीन लेंगे। एल्कीन के अंदर हमको क्या कराना है, अच्छा देखिए इनडायरेक्ट मेथड में हम कर क्या रहे हैं, H2O को ही तो ऐड करा रहे हैं, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, यानी एल्कीन के अंदर हम लोगों को H2O ऐड कराना है। H2O ऐड कराने पे हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल, यानी ले दे के हमको H2O ही यूज ऐड कराना है, लेकिन इन लोगों की मदद से। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे हमारे सामने क्या है, हमारे लिए ये लोग आए हुए हैं। एक तो है हमारे पास ये CH3 COO, यहाँ पे 2 और यहाँ पे Hg, और बगल में क्या है, नीचे क्या है NaBH4। ठीक है, बारी बारी दोनों का काम होगा, एक ही का काम नहीं है, दोनों का बारी बारी। जैसे यहाँ पे बारी बारी दोनों लोग का काम यूज हुआ था, वैसे यहाँ पे होगा क्या, मेनली आपको बस ये लिख देना है, और आपको पता है कि क्या करना है, H2O ऐड करना है। H2O मतलब एक तो H+ और दूसरा OH-। अब बस ये देखना होता है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वाले कंडीशन में क्या लगेगा, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल याद रखेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, सिंपल कि जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से उस कार्बन के साथ हम अपना ये OH जोड़ते हैं जिसके पास कम हो, मतलब क्या कम हो, हाइड्रोजन कम हो। जिसके पास कम हाइड्रोजन हो उसके साथ OH जोड़ दो, तो इसके साथ OH चला जाएगा और H+ किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ। तो बन जाएगा, बन के क्या मिलेगा हमको, CH3 CH2 CHOH
यहाँ पे मैं OH लगा दूँ, यहाँ पे OH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। समझ पा रहे हैं? तो बन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा 2 डिग्री प्रोपेनॉल, 2 डिग्री प्रोपेनॉल। तो सिंपली करना यही होता है। देखिए मैकेनिज्म भले ही अलग अलग, मतलब मैकेनिज्म ये बताता है कि कैसे ये हुआ है, लेकिन काम वही करना। अगर आपके सामने रिएक्शन कराने के लिए आ जाए तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो डायरेक्टली ये करना है, इनडायरेक्टली अंदर से क्या हो रहा है ये देखते हैं, यानी इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो मैकेनिज्म फटाफट देख लेते हैं, फिर कहानी में मजा आएगा। अब देखिएगा क्या होगा, मैकेनिज्म की मैं बात करूँ तो मेनली सपोज करिए कि मेरे पास क्या है, वही पुनः एल्कीन है। अब देखिए एल्कीन हमारे पास दो हो सकता है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में क्या करना वो तो सबको पता है, अनसिमेट्रिकल में भी क्या करना वो भी सबको पता है, ठीक है। तो उसमें जाए चिंता करने वाली बात है नहीं कुछ। हम अनसिमेट्रिकल लेके चलेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूज़न पैदा करता है, इसलिए मैंने इसको लिया। अब हम लोग सबसे पहले रिएक्ट कराएंगे इसको किसके साथ, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है Hg के साथ। तो Hg से 2 मॉलिक्यूल लगे होंगे, 2 मॉलिक्यूल कौन से लगे होंगे, CH3COO, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल लगे होंगे, एक CH3COO और यहाँ भी CH3COO, ठीक। अब मेनली क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, हमेशा डबल बॉन्ड का ही खेल है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूटेगा। डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूटेगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा ले लेगा, पूरा का पूरा ले लेगा। तो क्या होगा, ध्यान देंगे, ये पूरा ले लेगा। जब तोड़ लेगा तो ये क्या करेगा, इस पूरे को यहाँ से उठा के इसके पास ट्रांसफ़र कर देगा। ये डबल बॉन्ड को ट्रांसफ़र कहाँ करेगा, यहाँ पे। इसका कारण होता है क्यों ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है, क्योंकि उस तरीके का नेचर ये एटम दिखा रहा होता है। चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा CH2 और ला के किससे कनेक्ट कर देगा, Hg से। Hg से कनेक्ट कर देगा तो CH3 CH यहाँ पे ध्यान देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और इसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो ये लेके भाग गया ना। अब ये CH2 ने क्या कर दिया, चीटिंग कर दिया, ये डायरेक्ट जाके Hg से कनेक्ट हो गया। लेकिन Hg की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 2 लोगों से जुड़ने की है। तो Hg एक CH3COO को तो रख पाएगा, एक को इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या, तो जो CH3 था, CH3COO क्या हो गया है, निकल गया है। यानी CH3COO माइनस क्या हो चुका है, निकल गया है। क्लियर है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, निकल गया। तो ये रिएक्शन बना, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट पोर्शन में। बस मैकेनिज्म याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वो वाला तो आपको डायरेक्टली वाला पोर्शन तो आपको समझ में आ ही रहा है कि अगर डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और अंदर से क्या चल रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा पुनः हमारे पास H2O। कौन आ जाएगा, H2O। अब आप कहेंगे सर पानी का, पानी तो यही है ना भाई, पानी तो हमारे पास पहले से उपलब्ध है। पानी के लिए हमको थोड़ी ना इधर उधर करना है, पानी हमारे पास पहले से उपलब्ध, क्योंकि वाटर ही ऐड कराना है तो वाटर हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब H2O के में देखते हो कि ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा पॉजिटिव है तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके इस पॉजिटिविटी को डाउन कर देगा। डाउन करने का मतलब खत्म कर देगा, उसको न्यूट्रल बनाएगा। न्यूट्रल बनाने के चक्कर में होगा क्या कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Hg, सॉरी यहाँ पे होगा Hg, और Hg से जुड़ा हुआ है CH3COO। अब ऊपर क्या आ चुका है, ऊपर आ चुका है O, बगल में है H, यहाँ भी H, और इस O के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपना क्या किया, एक लोन पेयर डोनेट किया है। तो एक लोन पेयर डोनेट करने के कारण इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब ये जो CH3COO आपने छोड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये निकला हुआ है, ये क्या करेगा, वो तो ऐसे चुपचाप देख रहा होगा, ये सब सिचुएशंस को देख रहा होगा भाई, ऐसा तो नहीं कि गायब हो जाएगा, ठीक है। तो वो बेचारा यहाँ पे आएगा, देखना जैसे वो आएगा CH3COO माइनस, ये आएगा। तो जो ही देखेगा ये हाइड्रोजन इस माइनस वाले को देखने के बाद आकर्षित हो जाएगा और तुरंत का तुरंत क्या प्रयास करेगा कि यहाँ से निकल लेते हैं। अब क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब जो ही ये अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज था वो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए ना। तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज था वो खत्म, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर दिया है। बॉन्ड ब्रेक करने के कंडीशन में क्या बन गया हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बन गया हमारे पास CH3CH, और CH पे क्या हो गया, OH। मेनली देखा जाए तो O और H बचा है, और इधर क्या है CH2
और बगल में क्या आ गया है, बगल में आ चुका है HgCH3COO, ये आ चुका है। ठीक है, बगल में ये आ चुका है। यहाँ पे सब कुछ बन चुका है, सब कुछ नज़र आ रहा है, बस एक चीज़ नज़र नहीं आ रही है, सॉरी एक चीज़ खटक रही है, ये अगर मैं इसको हटा देता और एक हाइड्रोजन ला देता तो काम खत्म। ठीक है, तो होगा भी यही मेनली, अगर देखा जाए तो इसके साथ ये निगेटिव पार्ट में होगा। तो अब हमारी कहानी में सेकंड हीरो की एंट्री होगी, या सेकंड जो पार्ट है उसकी एंट्री होगी, और वो कौन होगा, वो होगा NaBH4। NaBH4 को हम लोग लाए ही इसीलिए थे ताकि ये हमको क्या दे पाए, हाइड्राइड दे पाए। क्या दे पाए, हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब क्या होता है, हाइड्राइड मतलब H निगेटिव। तो ये यहाँ पे NaBH4 क्या करेगा, हमको H निगेटिव दे देगा। क्या दे देगा, NaBH4 गिव अस H निगेटिव। ध्यान देंगे, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि जो NaBH4 है, NaBH4 ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि NaBH4 है, ये ब्रेक डाउन होगा। एक तो NaBH3 पॉजिटिव में और दूसरा H माइनस में। ठीक है, तो ये H माइनस आएगा, ध्यान से समझना। या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि NaBH4 है, रिएक्ट करेगा तो ध्यान देंगे ये निगेटिव पोर्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे H आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा पोर्शन किसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ। तो यहाँ पे क्या बना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो बना है वो कुछ ये बना है कि CH3CH, ऊपर क्या है OH, बगल में CH2, और एक और H आ जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा CH3, और बगल में बाकी ये पोर्शन जो NaBH3 था इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा किसके, HgCH3COO के साथ। ठीक है, तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको ये मिल जाएगा। इधर से हमारे पास क्या आया था, इधर से हमारे पास था CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो इधर से एसिटिक एसिड निकल गया, इधर से ये निकल गया। मेन पार्ट मेरा कौन है, ये है, और ये क्या है आप देख पा रहे हो, सेकेंड नंबर का एल्कोहल या प्रोपेनॉल, यानी 2 डिग्री का यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, क्या देखा, ये कौन सा मेथड था, ये मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो हम लोगों ने 2 देख लिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, दोनों को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, डायरेक्टली आप चाहो तो कर सकते हो। आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दुविधा नहीं होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया है, मैं इस लेक्चर को यहीं पे क्या करूँगा, एंड करूँगा, क्योंकि लाइट भी चली गई है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।